हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? सब ठीक ठाक। आज अपन वो ही क्लास फिजिक्स की लेके आ गए। न्यूटन का जुनून, मतलब न्यूटन का जुनून है F बराबर ma, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणा विस्थापन, मतलब फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। न्यूटन का जुनून है ये, एक है कि न्यूटन का एक जुनून आया कि भाई मैं एक नियम दूंगा, एक रूल दूंगा जिसको बोलूंगा F इज इक्वल टू ma। अब वापिस आ चुके हैं आज नए चीज के साथ में, तो जरूर जरूर आ जाओ सभी लाइव के ऊपर। हाँ, आ रहे हैं सर, धीरे धीरे आओ, बिल्कुल आओ, लाइव आओ। जल्दी से देखना है कि न्यूटन का जुनून क्या है। जल्दी से हमारे अंदर भी जुनून हो रहा है कि हौसलों को कह दो, मंजिलों को कह दो, सफलताओं को कह दो कि हमारे बीच में ना रुके, किसी भी चीज को रोके ना। हम जब चल पड़े एक रास्ते पे तो हमारा लक्ष्य भी एक ही होगा। लोग कहते हैं कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और मैं कहता हूं कि तैयारी इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर नहीं तूफान ला दे। तो जल्दी से देखते हैं आज न्यूटन का जुनून, मतलब एक जुनून जोश होना चाहिए कि न्यूटन के अनुसार उनका भी था, एक अपना भी होगा। तो देखिए आज का न्यूटन का जुनून क्या कहता है। न्यूटन का जुनून, सबसे पहले मैं एक इसके ऊपर डिस्कस करता हूं, न्यूटन का जुनून के ऊपर। यानी न्यूटन है, उसने जुनून दिया F इज इक्वल टू ma का रूल दिया। द रूल ऑफ F इज इक्वल टू ma, हाउ कैन प्रोडक्ट, how can produce and how can product of F is equals to ma. Then the value of F and y, and the value of F and y, what is this? तो देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर नेट बाह्य बल शून्य हो तो वह संवेग में परिवर्तन की दर को बराबर होता है। मतलब द एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो। यानी क्या है, किसी भी वस्तु के ऊपर या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो वह संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार चलता है। मोमेंट कंजर्वेशन, मोमेंट जो कंजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब यदि किसी वस्तु पर नेट बाह्य बल शून्य हो तो वह संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार होता है, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन द moment conservation is depended on, then the moment conservation is depended on, moment conservation लिख दिया। what is this moment conservation? तो P is equals to mv, P is equals to mv, moment conservation is equals to m mass multiply velocity। तो ये चीज होती है मोमेंट कंजर्वेशन, डिपेंड करते हैं। अब अपन इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, न्यूटन के जुनून को ड्राइव करते हैं। ठीक है, न्यूटन का जो जुनून है वो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। अब ये क्या चीज लिख दी सर आपने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। डेल्टा P भाई क्या है, डेल्टा P है संवेग में परिवर्तन, यानी कंजर्वेशन, मोमेंटम, चेंजमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन। मोमेंटम है वो अपना क्या हो रहा है, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। तो इसके आगे देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब है यहां जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन है उसको हटाते हैं तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू K डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। भाई साहब मैंने क्या कर दिया सर आपके लिए कि ये मैंने कांस्टेंट जो होता है अपने पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसका साइन हटा दिया और उसके साइन की जगह में क्या लेके आ गया, के लेके आ गया। अब के क्या होता है वो भी लिख दे सर। तो के होता है आपका कांस्टेंट वेरिएबल, यानी स्थिरांक बोला जा सकता है, इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब के है सर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो सर के की वैल्यू 1 मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि अपन चेंजमेंट किसके अंदर कर रहे हैं, संवेग में कर रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू है के की, वो सर आपकी एक वैल्यू। अरे सर क्या बात है, ऐसी क्लास नहीं देखी। अरे भाई देखो, जब सब समझो,
सर एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए बीच में, एक बार भाई ये करवा दो, फिर मोटिवेशनल करवा दूंगा। ओहो ठीक है, चलो बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया कि सर एक बार ये करवाओ। तो m इज इक्वल्स टू के डेल्टा dp अपॉन dt, सॉरी dp अपॉन dt नहीं, डेल्टा t। तो अब इसको सोल्व करते हैं। f इज इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन में डेल्टा t। मतलब क्या हुआ कि जो चेंजमेंट है मोमेंटम में वो किसके बराबर आ गया सर, वो फोर्स के बराबर आ गया। जब अपन ने k की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एक ली, तो f इज इक्वल्स टू dp अपॉन में dt। मतलब जो चेंजमेंट ऑफ एनी वन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। तो सर आगे देखते हैं, फोर्स तो हो गया अपना, अब आगे क्या करते हैं सर, अब अपन इस चीज के अंदर एक छोटी सी चीज और इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं, लिमिट। अब ये लिमिट क्या होती है सुनना, बहुत अच्छे से चीज बताऊंगा। लिमिट अपन कहते हैं कोई भी घटना भाई लिमिट में रहे। लिमिट में रहने का मतलब क्या होगा कि इसको भी फोर्स ने बोल दिया कि भाई तू लिमिट में रह, एफ ने बोला भाई लिमिट में रह, तो ये भी आ गया लिमिट में। तो कैसे होगा लिमिट, एफ इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। एफ इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जो संवेग है, जो मोमेंटम है, उसकी चेंजमेंट की जो रेट है उसको अपन क्या मान रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं, शून्य के इक्वल्स टू लेके चल रहे हैं। तो देखिए इधर फिर हो गया। अब अपन क्या करते हैं, लिमिट को हटा देंगे यहां से। f इज इक्वल्स टू ये हो गया सर आपका dp अपॉन में dt। बहुत अच्छी बात सर, f इज इक्वल्स टू dp अपॉन में dt। जस्ट रिसेंटली सर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था p इज इक्वल्स टू mv। क्या वो फॉर्मूला मैं यहां रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं सर। कैसे कि p यहां पे दे रखा है और सर p की वैल्यू अपने को यहां पे दे रखी है। तो सर देखिए आपके p की वैल्यू कैसे काम करेगी। तो देखिए सर f इज इक्वल्स टू डी, p की जगह मैंने सर आपका mv रख दिया, अपॉन में सर dt रख दिया। मेरे को एक बात बता दो सर। हाँ सर बताओ सर, वापस बताओ, यहां से बताओ, ठीक है। देखिए f इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt कैसे आए सर कि जो डेल्टा t टेंड्स टू 0 है वो अपन ने जो चेंजमेंट होता है ना सर मोमेंटम के अंदर चेंजमेंट, उसको अपन ने नेग्लिजिबल के बराबर कर लिया। तो नेग्लिजिबल बराबर करते हैं तो सर आपकी जो लिमिट होती है वो क्या हो जाती है, फाइनली हट जाती है। तो अपने पास क्या बच गया, f इज इक्वल्स टू dp अपॉन में dt। आ गया सर, जल्दी से कमेंट करके बता दो। आ गया ठीक है। p इज इक्वल्स टू mv आता है सर फॉर्मूला, तो मैंने p की जगह सर mv रख दिया, dmv अपॉन में क्या सर dt हो गया। तो f इज इक्वल, अब मेरे को एक बात बता दो, कोई भी है जैसे मेरे पास में ये है, ठीक है, क्या इसका मास है, बिल्कुल है सर 5 kg है, तो मैं उधर फेंकूंगा इस चीज को तो भी 5 kg रहेगा सर मेरे पास। साढ़े 2 कम होता है इसका। अरे नहीं, मैंने मानना है, मैथ के स्टूडेंट हो भाई, बायो के हो, मान सकते हो, IIT नीट की तैयारी कर रहे हो, मानने में क्या जाता है। तो मैंने m को बाहर ले लिया सर, dv बाई dt। अब ये चीज सर अपने को याद है, 3rd चैप्टर में पढ़ा था, स्पीड से रिलेटेड होता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है सर, dv बाई dt। अब a dv बाई dt का मतलब क्या हुआ कि चेंजमेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। चेंजमेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो F इज इक्वल टू सर m और a, मतलब न्यूटन जो चाचा था अपना, उसने क्या कर दिया सर, एक जुनून पैदा कर दी, F इज इक्वल टू एमेगा। तो वो जुनून हमने भी पैदा कर दिया यहाँ पे। आगे बात समझ में देख लो फटाफट, जो चीज है न्यूटन का जुनून वो आई कि नहीं आई, जल्दी। सर आपकी क्लास लेने में मजा आता है ना, मजा नहीं लेना भाई, पढ़ना अपने को। सर ऐसे लगे रहो, अरे लगे तो मैं तो नहीं रहूंगा, तुम लोग लगे रहो, खींच के लगे रहो, देखते रहो इसको कैसे कहां से आया। कोई स्टेप बाकी है तो पूछो अभी रिसेंटली, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, ठीक है सर। क्या ये वेक्टर फॉर्म में हो सकता है? बिल्कुल सर, सदिश राशि भी है। F इज इक्वल टू सर हो जाएगा आपका ma, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटीज।
एक्सेलरेशन क्या होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है सर। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, कोई कार है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन भी हो गई एंड उसका मैग्नीट्यूड भी हो गया सर। तो दैट जो एक्सेलरेशन है वो भी आपका क्या हो जाएगा सर? वेक्टर हो जाएगा। जल्दी जल्दी और बताओ, आ गया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ सर, और बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहे हो। जल्दी से देखो इसको, नोटबुक नोट करो, नोट करो। हो गया, हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर छोटे से एक दो एग्जांपल और बात करेंगे। एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो गया सर, समझ में आ गया? वेक्टर फॉर्म ये है सर, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? जिसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हो, दैट इज द वेक्टर। एंड द वेक्टर रूल्स का भी फॉलो करे सर। वेक्टर क्वांटिटीज किसे बोली जाएगी वो भी लेके आ रहा हूं क्लास, जल्दी, चिंता मत करो। वेक्टर क्वांटिटीज किसे बोली जाती है सर? जिसके अंदर डायरेक्शन हो सर, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड जिसके अंदर जो रूल है वेक्टर के रूल हो वो भी फॉलो करना चाहिए। जैसे अपन इंस्टाग्राम पे फॉलो करते वैसे भी अपना को वेक्टर के रूल फॉलो करने चाहिए। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं सर, जल्दी से फटाफट। देखो इधर क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए एफ इज इक्वल्स टू एम ए, अपने पास में एक फॉर्मूला है। ठीक है, आपको दे दे कोई ऑब्जेक्ट है एक एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट दे दे। ठीक है सर, इनके बीच में ऐसे पूछ लेगा कि जैसे आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, ये आपको एक एक्सेलरेशन दे दे एंड उसका जो मास है, मतलब इस पिंड का जो एक्सेलरेशन है सर आपको 3 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर दे रहा है। एंड सर इस पिंड का जो मास है, सॉरी एक्सेलरेशन दे दिया तो मास दे रहा है जैसे सर 5 kg। तो ऐसे पूछ लेगा इस पिंड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर बल ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द फोर्स, यानी फोर्स का जो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की क्या करनी है सर? वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो गया सर, कंफर्म है सर? बिल्कुल आ गया। एफ का मान निकालना है सर, एम का मान कितना दे रखा है? 5 दे रखा है सर, एंड ए का मान सर अपने को 3 दे रखा है। जब एक बात हमेशा याद रखना सर कि जब अपन न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करें तो इनके मात्रक जो यूनिट होते हैं वो नहीं लगते, फिर लास्ट में लगेगी सर। तो एफ इज इक्वल टू 5 और 3 15, और फोर्स का मात्रक जल्दी से बताओ रहे, नहीं बताऊंगा मैं। फोर्स का मात्रक आ रहा है कमेंट में, न्यूटन। न्यूटन सही है, फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो कैसे लगी क्लास बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो रे। ओ माय गॉड सर, बहुत अच्छी क्लास लग रही है, ऐसी क्लास रोज ना लगनी चाहिए। अरे भाई रोज आऊंगा, चिंता मत करो, जल्दी से आगे समझ में क्वेश्चन देखिए, वापस रिपीट करता हूं आपका क्वेश्चन कि अपने पास में वन ऑब्जेक्ट है कोई, उसके ऊपर 5 kg अपन ने क्या लगा दिया? मास लगा दिया सर। एंड एक्सेलरेशन सर उसको 3 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दिया सर। ठीक है सर, एंड अपने को पूछ रहा है कि उसके ऊपर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स है, मतलब जो बल है उसका मान ज्ञात करना है सर। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स क्या होता है? जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास अपने को यहां से सर 3 दे रखा है एंड एक्सेलरेशन अपने को यहां से सर 3 दे रखा है, 5 और 3 15, और फोर्स की यूनिट क्या हो गई भाई लोगों? न्यूटन हो गई। जल्दी से बताओ कैसा लगा आज का? इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यूटन का जुनून पैदा कर दिया अपन ने भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलते रहो। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है समझ में? कमेंट कीजिए। ओ माय गॉड, आ रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही पढ़ते रहना आगे। सर एक जाते जाते मोटिवेशनल शायरी तो सुना जाओ। अरे भाई ये तो पहले सुनो आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल जरूर सुना के जाऊंगा, पहले एक बार इसके ऊपर फोकस करो। चलो सुन लो, फिर सुन लो, सभी की इच्छा हो रही है। तो लोगों को कह दो कि मोटिवेट ना होने दे, लोगों को कह दो कि हमें मोटिवेट ना होने दे, जब भी आएंगे हम खुद ही मोटिवेट होके आएंगे। आगे बात समझ में? लोगों को कह दो कि हमें मोटिवेट मत होने दो, हम जब भी होंगे अपने आप होंगे मोटिवेट। लोगों को ऐसे दिखाओ, अपने आप होके दिखाओ, जुनून रखो। जैसे न्यूटन ने जुनून रखा कि भाई मैं एफ इज इक्वल टू एम ए निकालूंगा, तो उसने निकाला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक छोटी सी शायरी है, अभिषेक यादव जी ने लिखी है, छोटी सी शायरी। जो ना करते थे इज्जत उनके भी सलाम आने लगे हैं,
वक्त बदला तो नीम पे आम आने लगे। अरे क्या बात कर दी अभिषेक कि वक्त ना जो ना करते थे इज्जत उनके सलाम आने लगे हैं, जो ना करते थे इज्जत उनके सलाम आने लगे हैं। वक्त बदला तो नीम पे भी आम आने लग गए। अभिषेक क्या बात कर दी, बहुत अच्छी बात है। कौन नहीं कर रहा था तेरी इज्जत, बता मेरे को, बता। तेरे सर जाएंगे इज्जत करवाने, सब करते हैं। आगे क्लास पसंद तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी हर बच्चे के पास में आग की तरह फैला दो, जुनून की तरह फैला दो कि सर आ चुके हैं फिजिक्स वाले वापस दूसरे टाइम के ऊपर। तो तब तक के लिए ओके बाय।